a glass of water? Could I have a glass of water? Well, I'm pretty sure आप जरूर इसका आंसर सोच रहे होंगे and I'm sure about this also कि आप can और could में कंफ्यूज हो गए होंगे. Well, फ्रेंड्स काफी बार हम कैन और कुड में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं दैट वी समटाइम्स अवॉइड यूजिंग कैन एंड कुड. Hello friends, my name is Smriti and you are on my channel Learn with Smriti. So, इस कैन और कुड की कंफ्यूजन को इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा दूर कर पाएंगे. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट थ्रू दिस वीडियो मैं आपको कैन और कुड के करेक्ट यूसेजेस समझा पाऊं so that you never get hesitant while using can and could. वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स क्विकली स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एंड कुड मॉडल वर्ब्स होते हैं. मॉडल वर्ब्स बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं. मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी या फिर नेसेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. वैसे देयर आर सो मेनी मॉडल वर्ब्स दैट वी शुड नो, बट इन दिस वीडियो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन कैन एंड कुड, क्योंकि समटाइम्स कैन और कुड को यूज करने में हमें प्रॉब्लम आती है. कैन और कुड दोनों को ही हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. लेट्स टॉक अबाउट एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है हमारा कैलिबर, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता. अगर हम एबिलिटी की बात करते हैं, वो प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो, हम उसके लिए कब कैन और कुड का यूज करेंगे. अगर आप प्रेजेंट किसी एबिलिटी का जिक्र कर रहे हैं या बात कर रहे हैं प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में, तो आप यूज कर सकते हैं कैन. फॉर एग्जाम्पल, शी कैन सिंग रियली वेल, मतलब वो बहुत अच्छा गाना गा सकती है. ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी प्रेजेंट की क्षमता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट पास्ट एबिलिटी, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट. शी कुड स्पीक 5 languages. What does that mean? मतलब वो पहले या फिर पास्ट में 5 लैंग्वेजेस जानती थी, बट अभी माइट भी वो सारी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकती है या भूल गई है. तो हम ऐसी सिचुएशन में खुद का यूज करेंगे. आई होप आपको पास्ट की एबिलिटी समझ आई होगी. ऐसी एबिलिटी जो पास्ट की है, माइट भी वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, या उस एबिलिटी या फिर उस चीज को परफॉर्म करने में अब वो पर्सन एबल नहीं है. लेट्स मूव टू परमिशन. परमिशन के लिए हम कैन कुड दोनों को ही यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, थोड़ा कम पोलाइट होता है, और इफ यू वांट टू बी मोर पोलाइट, हम्बल, देन आप ऐसी सिचुएशन में कुड का यूज करें, क्योंकि ये फॉर्मल भी होता है और ये पोलाइट भी माना जाता है. वैसे आप कैन भी यूज करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. आई होप अब आपको इसका डिफरेंस समझ आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिक्वेस्ट. नाउ रिक्वेस्ट में आप कैन कुड दोनों का ही यूज कर सकते हैं. अगेन द सेम पॉइंट, कुड इज मोर पोलाइट एंड फॉर्मल एंड कैन इज लेस पोलाइट एंड it is considered informal. So आप इस तरह से रिक्वेस्ट के लिए कैन और कुड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Now the last one is possibility. Possibility का मतलब हुआ संभावनाएं, या फिर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. Friends, use of can and could in possibility is quite interesting. Well, whenever we talk about any possibility, मतलब हम किसी संभावना की बात कर रहे हैं, that means कि वो चीज होगी या नहीं, this is the possibility. ऐसे सिचुएशन में हम जनरली कुड का यूज करते हैं. we hardly use can. वैसे can यूज करेंगे तो there is no error, but
जनरली हम could यूज करते हैं, ना कि can. अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, द टीचर कुड बी लेट, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि टीचर आ भी सकती है जल्दी, एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि टीचर लेट भी हो सकती है. ऐसे सिचुएशंस में जनरली हम कुड का यूज करते हैं. बट यहाँ पर बट की सिचुएशन है. नाउ जनरल ट्रुथ की अगर हम बात करें तो जनरल ट्रुथ के लिए हम कुड की जगह पर कैन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन टेक 2 hours to reach गुड़गांव. ये एक जनरल ट्रुथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में ही पहुंचेंगे या आधे घंटे में पहुंचेंगे. जनरली ये एक ट्रुथ है कि जनरली इट टेक्स 2 hours टू रीच गुड़गांव. तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सिनेरियोज जहां पर जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं. अदरवाइज जनरली हम कुड ही यूज करते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए. So this ways we have completed, we have seen the use of can and could. I hope इस can and could की confusion दूर हुई होगी. वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ. See you, bye bye.